अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और इस वक्त जो है हम जा रहे हैं जी अपने बाल कटवाने के लिए। सुबह सुबह उठ चुके हैं, तकरीबन टाइम हो गया 9 बजे का। और ये मैं इस वक्त जा रहा हूँ चंद एक गलियों में। और ये जो गलियाँ हमारी हैं ये पुराने वक्तों की, जब अंग्रेज़ दौर था, ये उसी वक्त की गलियाँ हैं। कुछ ऊँची हैं, कुछ नीची हैं। तो इन गलियों से मैं गुजरता हुआ अभी जो है बाल कटवाने के लिए जा रहा हूँ। और फिर जाके जो है उसके साथ होगी मुलाकात। आपको कराता हूँ वो जो हमारे दवाना नौली लेजेंड है हमारे बाल काटने वाले। वो भी मैं कहता हूँ कि ये भी ना तो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे बाल काटने वाले भी। उन्हें फ़ोन किया तो वो अभी सोए पड़े थे, तो उन्हें उठाया कि यार उठ जाओ, मतलब ये टाइम हो गया, 9 बज के हैं, अब दुकानदारी पे है, अब आ जाओ सैलून पे, कोई बाल चाल काटो। तो अभी वहाँ पे जाते हैं, फिर उनसे बातचीत होती है। और फिर जो है आज की रूटीन कुछ इस तरह से है। आपको गाँव का माहौल दिखाएंगे कि गाँव में किस तरह से होता है। आजकल जो है वो चावलों की, धान की फसल जो है वो तकरीबन पक चुकी हुई है। और अभी उसमें से जो है वो छड़ाई वगैरह और चावलों का जो है वो सिलसिला वो जारी है। तो होती है फिर आपसे मुलाकात वहीं पे जाके। जो बंदा हमारे बाल काटने वाला ये है जी प्राइम मिनिस्टर, जिनका मैं आगे जिक्र कर रहा था। ये है वो प्राइम मिनिस्टर। सरकार बाल सर जी इन्नी लेट क्यों उठते हो तुम? बस दिल करदा दुनिया से कोई काम करा रहा है तुझे। जो इंजॉय करने वाला वो ये वाला पार्ट होता है। बाल चल कटवा लिया, कैसे लग रहे हैं? ठीक लग रहे हैं। अब जो है आप घर जाएंगे और घर जाके कपड़े वपड़े चेंज करते हैं हम, देन फिर आपको ना आज की अगली रूटीन दिखाएंगे। अच्छा तो नाज़रीन बात कुछ इस तरह से है कि अभी जुम्मे का वक्त हो चुका है और मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। और गाँव में आते साथ ही जो है वो लिबास भी उस तरह का हो जाता है, चादर शादर और फिर उस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अभी जो है जुम्मे का वक्त है, जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। जुम्मे के बाद फिर आते भी मैं लेट हो रहा हूँ, तो मिलते हैं। फाइनली अब हम जुम्मे की नमाज़ के लिए आ गए और ये मस्जिद में मैं आ गया हूँ। अब बस जूता उतारते हैं और उसके बाद जो है जी फिर आपसे ना इंशाल्लाह होती मुलाकात। जुम्मे की नमाज़ के बाद अब मैं अब्बू के साथ आ गया यहाँ पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त जो धान की फसल है वो सारी बिखरी पड़ी हुई है। और ये ज़मीन पे इसलिए इसको रखते हैं, इसको आप ये देखें, ये धान की फसल है और इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये सारी आप देखें, इसको आप आसान लफ्ज़ों में उर्दू में ये भी कह सकते हैं जी कि ये है खुला गोदाम, जहाँ पे ये सारी चीज़ें। लेकिन इसे पंजाबी में जो हम लफ्ज़ बोलते हैं, पता नहीं, वैसे भी इसके लिए पेड़ का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है कि ये पेड़ा है। और ये पेड़ा यही होती है कि ये सूखी ज़मीन होती है और इन्हें खुले आसमान में धूप के नीचे छोड़ दिया जाता है। क्योंकि जब वो तने के अंदर वो छोटे छोटे जो बीज लटके होते हैं ना, जब वो बीज हम उससे निकालते हैं और उसकी बुनियाद फिर जब एट दी एंड जो चीज़ बनती है हमारे पास सामने नज़र आती है, वो ये चीज़ है। और फिर इसके बुनियाद ये देखें, ये जो चीज़ है ना ये वाली, अब इसके अंदर जो है वो अभी चावल जो है वो इसके अंदर मौजूद है। और इसके अंदर से ये जब इसके ऊपर से ये छिलका उतारेंगे, जो इसके ऊपर इस वक्त चढ़ा हुआ है, जब वो छिलका उतारेंगे तो फिर जो है यहाँ पे हमें जो है प्रॉपरली वो जो चावल मिलेगा। और उस चावल को भी फिर आगे उसके और मराहल हैं, उसको पॉलिश किया जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें की जाती है, फिर वो खाने के लायक होता है। तो अभी ये मैं आप देख सकते हैं कि ये जो चंद एक अभी ये बोरियाँ, इनके अंदर जो है यही चीज़ मौजूद है। और ये अभी यहाँ से अगले प्रोसेस पे जहाँ पे जाएंगी वो भी मैं इंशाल्लाह आपको कल दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अभी वो सामने जो है ना वो मेरे अब्बू खड़े हैं आसमानी कपड़ों के अंदर, मतलब स्काई ब्लू के अंदर। और ये इस वक्त जो है वो लोग काम कर रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से जो है वो इसके अंदर जो है वो चीज़ें बोरियों के अंदर भर रहे हैं। इन ये जो पड़े हुए हैं इनको आप बेलचे कह लें या कुछ भी कह लें, ये लोहे के, इनके साथ ये जो इसके अंदर डिज़ाइनिंग हुई हुई है वो सारी इसी के हिसाब से हुई है। और वो इस वक्त जो है ना वो चावलों में भर रहे हैं और फिर एट दी एंड इसको एक कांटे पे लेके जाएंगे, वो जिसे आप आम ज़ुबान में कहते हैं तोलने वाला, मेजरमेंट वाला। फिर वहाँ पे जब वो मेजर करेंगे तो फिर उसकी बुनियाद पे जो है ना ये इसका वज़न हो जाएगा कि एक बोरी में कितने कितने डालने हैं। और फिर उसकी बुनियाद पे तो ये इसके साथ, और ये झाड़ू आप देखें, ये जो झाड़ू है ना, ये झाड़ू भी अपने आप में एक कमाल की चीज़ है कि ये कोई आम, जिस तरह आम घरों में इस्तेमाल होता है उस तरह का नहीं है, किसी और चीज़ का बना हुआ है।
शायद ये इसी के लिए बना है। और ये जो है अभी सर जी निकाल रहे हैं और ये अभी इसमें डालेंगे। अच्छा सर जी, कितनी बाल्टियाँ इसके अंदर डालते हैं कि अंदाजे से इसको भर देना बस? अंदाजे से और ये एक बोरी में कितने केजी होता है, कितने किलो? 70 किलो। और जब चावल बन जाते हैं फिर ये 100 किलो की हो जाती है, 100 किलो की हो जाती है। वो सामने अब्बू खड़े हैं, अब इनसे पूछते हैं कि चावलों का सारा सिलसिला किस तरह से होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको पहले ना आप सलाम कर दें व्लॉग के अंदर। अच्छा जी, अच्छा जी, इसके अंदर मैंने पता लगा जी कि अभी 70 किलो होती है, लेकिन जब चावल बन जाता है तब वो 100 किलो हो जाती है। तो सबसे पहले ये बताएं कि ये धान की फसल जो है इसको यहाँ पे खुले आसमान के नीचे क्यों छोड़ा हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये है कि ये जब फसल की कटाई होती है तो ज़मींदार इसकी कटाई करके तो हमारे पास लेके आते हैं। ये हमारी लेबर है, इसको हमारी ज़ुबान में पेड़ कहते हैं। यहाँ हम इस मुंजी को सुखाते हैं, फिर सुखाने के बाद इसको बोरियों में भरा जा रहा है और फिर यहाँ से ये सारी मुंजी जो है ये ट्रैक्टर ट्राली पे हम लोड करके तो शेलर पे ले जाएंगे। वहाँ इसका प्रोसेस ये है कि वहाँ ये मुंजी जो है ये उसमें डाल के चावल बनते हैं। ये हमारी अभी इसके ऊपर से ये जो छिलका है वो उतरेगा, छिलका उतरेगा। और छिलका उतारने के बाद भी सम टाइम, अभी मैं इससे कुछ से उतारा था तो मुझे नजर आए थे कि यहाँ पे चावल कुछ ब्राउन थे, कुछ काले थे, कुछ इस तरह का था। तो उसका हम जब चावल तोड़े में देखते हैं तब तो वो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, तो वो किस तरह से किया जाता है? हाँ जी, ये है कि जब ये मुंजी शेलर पे जाएगी तो इस पे ये ऊपर वाला छिलका इसका उतारा जाता है तो ये चावल का कलर ब्राउन होता है। जब ये आगे चलता है तो आगे फिर 2-3 मशीनें लगी होती हैं जो इसको पॉलिश करती हैं। जी ठीक होगा, वो हम अब जो वो प्रोसेस है ना वो हम आपको कल दिखाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है कि इस बार चावलों का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब पिछली बार से 2 गुना हो चुका है। चावल जो है वो गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है। तो क्या ये बात वाकई सच है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये हमारे इस पाकिस्तान में इस दफ़ा सिंध में सैलाब आया था, बलूचिस्तान में सैलाब आया था, जिसकी वजह से फसल बहुत कम है। और हमारे इलाके में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये धान की फसल काफ़ी है, लेकिन चूंकि ये सारे मुल्क ने खाना है इसलिए इसकी कॉस्ट बढ़ गई है। ये पहले 2000-2200 रुपये मन मुंजी हम खरीदते थे, इस वक्त 5000 इसका रेट है। और अब जो चोर चावल बना है इसका रेट है 9-9,500 10,000 रुपये मन तक भी, मन तक। और बोरी का कितना हो जाएगा ये? बोरी का ये रेट हो जाएगा 22,500 23,000। 22,500 और 23,000। अच्छा जी, ये एक चीज़ तो हो गई सबके सामने कि ये सारा कुछ पता लग गया कि चावल इस तरह से बनते हैं। वो कल जो है वो भी प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह से होता है। और दूसरा ये पता लग गया कि वाकई जो है ना ये, अच्छा मैं एक और बड़ी मज़े की आपको बात बताऊं कि इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ना इसे नारोवाल का इलाका कहा जाता है। नारोवाल के साथ एक नवाही गाँव है बद्दोमली, और दुनिया भर में जो चावल जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, दुनिया भर में जिस चावल की डिमांड की जाती है वो इसी इलाके की जाती है। तो ये भी पूछते हैं कि इस इलाके के चावल में आखिरकार ऐसी खासियत क्या है कि यहाँ का जो चावल है वो बाहर के मुल्कों में मांगा जाता है। इनसे बात करें। अच्छा जी, ये बताइए कि ये क्या वजह है कि यहाँ का जो चावल है उसे पूरी दुनिया में अहमियत दी जाती है? जी, ये ज़मीन का फ़र्क होता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाके बनाए हैं। चूँकि हमारा ये नारंग मंडी से लेकर शकरगढ़ तक ये एक पट्टी ऐसी है, ये मुंजी की फसल के लिए बहुत अच्छी ज़मीन है। इसकी फसल अच्छी है और इसकी जो चावल होते हैं बहुत अच्छे खाने वाले होते हैं। इसलिए ये पाकिस्तान से जब चावल बाहर एक्सपोर्ट होता है तो हमारी पट्टी का चावल जो है ये ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, मैं अब ये तो हो गया ना बड़ी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल गई, अब थोड़ी सी इसकी तरफ आते हैं। अब्बू के दोस्त आ रहे हैं और ये उन्होंने पता नहीं क्या, ये आप देख सकते हैं कि जो ज़िम्मेदार इंसान होता है ना उसके यहाँ काम इसी तरह का किया जाता है। वो कोई ट्रैक्टर जा रहा है बड़ी स्पीड से लेके जा रहा है। अच्छा जी, ये इसको आम जुबान में हम उर्दू में भूसा भी कहते हैं, पंजाबी में इसे कहते हैं जी पराली। और ये वो तने होते हैं, मतलब धान, ये जो फसल निकली है वो इस तनों के साथ, ये एक्चुअल में बारीक बारीक तने ही थे और इनके साथ ही लगी हुई थी, और जब इनको झाड़ा गया तो फिर ये चीज़ आ गई। अब कल जो है इंशाल्लाह आपको वो भी प्रोसेस दिखाएंगे अगले व्लॉग के अंदर कि वो किस तरह से प्रोसेस होता है, क्योंकि वो सुबह होता है या रात के टाइम। तो अभी तो तकरीबन अभी दोपहर का वक्त चल रहा है, तो अभी कुछ तरह का सिलसिला है नहीं है। तो मतलब कि इस बार जो है आपको तकरीबन चावलों का जितना भी सिनेरियो होता है वो सारा। और ये आप मेरे पीछे खेत वगैरह देख सकते हैं, ये कितने मतलब खूबसूरत से हैं। और मेरे ख्याल में आप जितना मर्जी शहर में चले जाएं, लेकिन ये जो इलाके होते हैं ना, ये खेत वगैरह, ये शायद आपकी रूट्स होती हैं यहाँ पे, तो आप इनको नहीं नज़रअंदाज कर सकते। तो मुझे भी यहाँ पे आके तकरीबन बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा ही महसूस हो रहा होता है। ये जो है ना इस तरह से इसके अंदर जा रही है।
ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, रच गया है। ਇਹਦਾ मतलब चौल खाना एडी आसानी वाली गल नहीं, बड़ी मेहनत है पीछे। सही हो गया। लो जी यार, आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सारा सेशन था आपको पसंद आया होगा। और यकीनन गांव की जो लाइफ होती है वो तो वैसे ही बड़ी कमाल की होती है और दिल को वैसे ही बड़ी बात है, तो आपको ये भी यकीनन ये जो है पसंद आएगा। लेकिन अब मैं ज़रा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं गाँव वाली ज़ुबान में आ जाऊँ। तो उम्मीद करना जी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।